20 MCQ होते हैं, ठीक, टोटल 20 MCQ होंगे। तो अब 20 MCQ फटाफट करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग फटाफट क्या करेंगे, फटाफट इसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट पेपर विद कॉन्सेप्ट की किसमें क्या प्रॉपर्टीज, किसमें क्या, इस चैप्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पूरे चैप्टर के साथ करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई पीड़ा, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना, पूछ लेना फटाफट। पहला क्वेश्चन सुनते जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू ए बी क्यूब, क्या x इज इक्वल टू ए बी क्यूब, y is equal to a cube b, ठीक, where a and b are prime numbers, a and b are prime numbers, then HCF and LCM is equal to क्या होगा। देख लो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। HCF x y और माइनस कर दो LCM से x y के, तो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए दिया गया है 1 माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ऑप्शन बी दिया गया है ए बी 1 माइनस ए बी, ऑप्शन सी दिया गया है ए बी माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4, एंड ऑप्शन डी दिया गया है ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। पूरा कंप्लीट पेपर हो रहा है आज, ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा पेपर कंप्लीट करके मानेंगे। जिसको जो डाउट, जो प्रॉब्लम, जो कष्ट होगा पूछते जाना फटाफट। देख लो क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a की पावर 3, y इज इक्वल टू b की पावर 3, a की पावर a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b, और फिर पूछ रहा है कि एलसीएम किसका, सॉरी HCF माइनस एलसीएम, HCF माइनस एलसीएम कितना होगा, HCF माइनस एलसीएम कितना होगा, किसका, x और y का, ठीक, x और y का एलसीएम और HCF कितना होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शंस ये दिए गए हैं, अब फटाक से बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। एमसीक्यू में बहुत टाइम नहीं लगा सकते, है ना, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। बताएं कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। चलो आ जाओ फटाक से। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो x में हाई, x की वैल्यू a b है, x की वैल्यू a b है, तो इसमें हाईएस्ट a कितना होगा, इन दोनों में हाईएस्ट कितना है, मतलब दोनों में a 1 टाइम्स ही है, यानी a की पावर 1 ही तो है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप HCF इसका और x और y का जब निकालने जाएंगे तो आप a b क्यूब और a क्यूब b का निकालोगे, यानी a और a क्यूब का बताइए, a और a क्यूब का HCF होगा क्या, इन दोनों में a ही तो कॉमन है, क्या ये इन दोनों में a ही कॉमन है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, है। तो HCF a और a क्यूब का हो जाएगा a, बिल्कुल, और b और b क्यूब का भी b होगा। HCF इन दोनों का क्या आ जाएगा, क्योंकि पूछा गया HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY, x हमारा ये रहा, y हमारा ये रहा, तो हमें बताना है कि HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा a और इन दोनों में क्या होगा b, HCF हमारा हो गया a b। अब LCM क्या होता है, जो दोनों में ज्यादा हो, इन पे a है, इस पे भी क्यूब है, इस पे 1 है, इस पे 1 क्यूब है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब
और बी क्यूब, क्या ये हो जाएगा HCF, ये एलसीएम, ये समझ में आ रहा है। फाइंड करने को बोला क्या गया था, HCF माइनस एलसीएम, HCF माइनस एलसीएम ये पूछा गया था। बस आपको इसमें से माइनस कर देना है। HCF अब ये रहा, एलसीएम ये रहा, माइनस कर दीजिए फटाक से, यानी AB, देखते जाना, AB माइनस AQ BQ कर लो। और कौन सा ऑप्शन सही आ रहा, मैच कर लो फटाक से, इस पे सही है। चलो इसमें से अब ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, तो यानी हमें हाय हाय अंश, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारा आज कंप्लीट पेपर होने वाला है, तो फटाफट सब ज्वाइन कर लो। पूरा एक एक क्वेश्चन कराने वाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट को टैकल कैसे करना है ये दिमाग में, कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान में रखना कि हमारा क्वेश्चन ये दिया गया था HCF एलसीएम, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होना चाहिए कि पेपर में आए तो फट बिल्कुल सॉल्व कर पाओ, ठीक ना, विदाउट डिले। हाय हाय। तो अब इन दोनों में ए बी अगर कॉमन ले लूं, अगर मैं इन दोनों में ए बी कॉमन ले लूं तो देखो आता क्या है, 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या अभी भी आ रहा ऐसा, अभी भी ऐसा नहीं आ रहा, यानी हमें क्या दिया गया होगा, ये ए प्लस यहाँ लिखा है 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए, फोर्थ ऑप्शन जो था उस पे प्लस माइनस दोनों था। तो देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह से क्या मैं इसको 1 माइनस ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूं, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये होता, तो ये आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी और ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। समझ में ना आए तो फटाफट बताते जाना। क्या दूसरे क्वेश्चन पे चलें, क्या दूसरे क्वेश्चन पे चलें जल्दी से, या ना चलें, जल्दी बताओ। दूसरे क्वेश्चन पे चलें फटाक से, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बताते जाना। हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक है। चलो आ जाओ फटाक से चलते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। एमसीक्यू सेक्शन फर्स्ट पे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन खत्म हो गया है एमसीक्यू का, सेकंड में चलते हैं। एक्सप्लेन कर रहा हूं तो शायद लेंथी हो जाए क्लास, कोशिश करूंगा 1-1.5-2 घंटे में खत्म ही कर दूं पूरा पेपर, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने के लोगों, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि हर क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेकंड एमसीक्यू बोल रहा है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज, ऑप्शन है अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इरेशनल, अ नेगेटिव इरेशनल। इरेशनल मतलब समझते हो क्या होता है, बताओ जल्दी से। इरेशनल और रैशनल में क्या फर्क है, इरेशनल वो होते हैं जो कि क्या हो, बताओ जल्दी से। रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द p बाय q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और q दस नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। और एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है। अब हमें बताना है फटाक से कि इसको खोल लो फटाक से, इसको अगर खोलने जाओगे तो देख लो क्या आएगा, चेक कर लो फटाक से। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए, सॉरी पूरा आइडेंटिटी लगेगी, 1 एमसीक्यू है, ठीक ना, ये एमसीक्यू ही था, अभी ये सेकंड एमसीक्यू में चल रहे हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर का आइडेंटिटी खोल फटाक से, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यही होगा, आइडेंटिटी खोलो फटाफट, फटाफट खोलते जाएंगे, फटाफट स्पीड से सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब में माइनस जाएगा, -1 -3 और ये हो जाएगा +2√3, और ये 1 + 3 + 2√3, देखो ये कट गया, क्या बचा 4√3। इसको सॉल्व करने के बाद 4√3 आया, इसका मतलब है क्या, ये क्या है, एक हमारा पॉजिटिव
इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इरेशनल। ठीक है, क्योंकि √3 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 ये होती है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही टर्मिनेट हो सकता है, ना ही इसकी डिजिट्स रिपीट करती हैं, वही कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर जैसे थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं, सारे एमसीक्यू 20 एमसीक्यू करेंगे, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पेपर आज करेंगे। ठीक है, विदाउट डिले। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन यही था, ये दिया हुआ था, पूछ रहा था कि पॉजिटिव इरेशनल है या इरेशनल है, रैशनल है, क्या है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पॉजिटिव इरेशनल। ठीक है, चलते हैं थर्ड पर स्पीड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है द वैल्यू ऑफ a फॉर ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल पॉजिटिव रूट्स। क्वेश्चन देख लो, थर्ड एमसीक्यू। ये आना ही आना है, इस बार भी आना है, गारंटी बता रहा हूं। ऐसा एक आता ही आता है, ax² प्लस x। ये आईसीएससी में भी सेम क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में भी सेम क्वेश्चन आता है। प्लस a इज इक्वल टू 0 और बोल दिया है हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट, हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। ठीक है, प्लस भी लिख दिया हूं, पॉजिटिव समझ जाना। ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगी? ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रूट, प्लस भी लिख दिया हूं, पॉजिटिव। ठीक है, समझ जाना। ax² प्लस x a इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऑप्शंस दिए गए थे क्या क्या? a इज इक्वल टू 2, b दिया गया था -2, c दिया गया था 1/2, d दिया गया था -1/2। बताओ क्या होगा? जब इक्वल और पॉजिटिव रूट्स होते हैं तब पता क्या होता है? तब पता क्या होता है बेटा? तब डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है हमारा 0। d इज इक्वल टू 0। ये कितनी बार करा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन 50 बार मैं करवा चुका हूं। जब इक्वल एंड जब रूट्स इक्वल होते हैं तब d मतलब होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट 0, और हमारा क्या हो जाता है, और रूट्स भी इक्वल ही होते हैं, इक्वल एंड पॉजिटिव, तब हमारा क्या होगा? डी मतलब तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है हमारा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप b निकालिए, a निकालिए। इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करने हैं, पूरे एक भी क्वेश्चन नहीं, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, विदाउट डिले, विदाउट कुछ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उनके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपके सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यहीं यहीं फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी गई थी, बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जबकि हमें इक्वल दिए गए हैं रूट्स और पॉजिटिव दिए गए हैं। जब भी इक्वल और पॉजिटिव रूट्स दिया होगा तो आपको चुपचाप ये लिख देना है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें से आपका a है, a ही है, देख लो यहाँ पे a ही है, b हमारा 1 होगा, कुछ नहीं होता बेटा, तो यहाँ 1 होता है, और c भी हमारा 1 है। यहाँ पे आप लिख लो a is equal to a, b is equal to 1 and c is equal to a। a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आप इस पे a b c की वैल्यू रख दो। a हमारा दिया गया, b दिया गया है 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4, a कितना दिया गया? a ही दिया गया है, c कितना दिया गया? a ही दिया गया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4a² हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा, इसको इक्वल टू पार कर दें तो 1 इज इक्वल टू 4a² हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दो 1/4, अंडर रूट लग जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। समझ में आ गया? a क्या हो जाएगा हमारा? और ध्यान रखना किसी में प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस, तो जिसपे अगर हमारा दिया गया हो 2 होंगे ना, अंडर रूट हटता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है, ध्यान रखना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें से करेक्ट आंसर?
डी वाला, क्योंकि पॉजिटिव इस पे तो दो भी हो सकते हैं, ये तो कंफ्यूजिंग है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, -1/2। तो मोस्टली आप निगेटिव ले लेना, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, कोई भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्टली निगेटिव कर लेना, क्योंकि पॉजिटिव भी कर सकते हो। अगर नहीं दिया और ऑप्शन ऐसा नहीं देता, मोस्टली मे भी कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो ऐसा ऑप्शन नहीं देता, कोई ऑप्शन एक ही देगा, तो आपका आंसर ए आ जाएगा एमसीक्यू का। समझ में आ गया ना कि b इज इक्वल टू क्या कर देना है 0 जब इक्वल और रूट्स पॉजिटिव दिए गए, क्वेश्चन बस दिया रहे इक्वल एंड पॉजिटिव, मतलब d इक्वल टू 0, ये ध्यान रखे रहना। ठीक, आ जाओ फटाक से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, 1 मिनट भी नहीं रुकना है। क्लास लिए रहोगे तो सब समझ में आता रहेगा, नहीं रुकोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट के साथ मजा आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मजा नहीं आ रही हो तो बता देना कि सर यहाँ मजा नहीं आ रही, शायद उसको मैं सुधार लूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a distance from a distance point a from x axis is 3 unit। पॉइंट ए फोर्थ कर रहे हैं, पॉइंट ए फ्रॉम x axis is 3 unit, is 3 unit। point A from x axis is 3 unit, which of the cannot be coordinate। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बड़े ध्यान से सुनना, which cannot be coordinate, ये कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं होगा पॉइंट ए का, पॉइंट ए का, पॉइंट ए का कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 3, ऑप्शन भी दिया गया है -3 और -3, सी दिया गया है -3 और 3, और डी दिया गया है 3 और 1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा पॉइंट ए का, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं हो सकता है। पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, बताओ कौन सा नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बताना है, कौन सा नहीं होगा। अगर 3 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और पॉइंट ए का, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर हमें बताना किसका कौन सा नहीं होगा। फटाफट कमेंट बताओ, किसी को पता है इसका आंसर, ए बी सी बताओ, फटाफट बताओ ए बी सी कौन सा आंसर होगा, कौन बता रहा। कौन सा नहीं होगा, एक चीज बड़ी ध्यान से देखना, सब में 3 यूनिट्स, या तो ये नहीं बताया गया है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। तो आप एक चीज ये देखने को मिलेगी, अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस से 3 यूनिट यानी है किस पर, वाई एक्सिस पर है, किस पर है, वाई एक्सिस पर, तो हमारा 3 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे y क्या दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है, जबकि हमारा y क्या था, 3 था, और हमारा 3 इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, पर इस पे हमारा y नहीं है। जब ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से बोला गया है, तो यानी y दिया गया है, और अगर y एक्सिस दिया गया होता यानी x दिया गया है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू के लिए, और एमसीक्यू बनेंगे नहीं, लेकिन आप देखते ही समझ जाओगे आप और सॉल्व कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया, क्योंकि फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स मतलब y दिया गया है, x नहीं दिया गया है, y दिया गया है 3 और y सब में 3 दिया गया है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, से मतलब नहीं है। ये नहीं बता रहा है कि ऊपर है या नीचे, ये हमारा y एक्सिस है, यहाँ भी 3 यूनिट्स हो सकता है, यहाँ भी 3 यूनिट्स हो सकता है, यानी 3 यूनिट्स हमें ये दिया गया था y में, तो y देखिए इस पे भी 3 था, इस पे भी 3 था, इस पे -3 था, इसका हमें नहीं पता। 3 यूनिट्स मतलब 3 यूनिट्स, चाहे नीचे साइड, चाहे अप डाउन, चाहे पॉजिटिव, हमें 1 y एक्सिस पे नहीं देखना था, यानी ये कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, किसी कोई डाउट, किसी कोई कष्ट, किसी कोई पीड़ा, कोई तकलीफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ध्यान रखना, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर पूरे क्वेश्चन अभी सारे सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन बी करेंगे, फिर सेक्शन सी करेंगे। पहले अभी एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू के बाद शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन स्पीड से करेंगे। वीडियो कभी भी देख लेना,
लाइक कर देना, अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फटाफट सबको ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सुन लो, सिंपल सा है, इजी सा है, बहुत सिंपल सा, ठीक। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग इज 10 मोर देन द ब्लैक बॉल। क्वेश्चन बस लिख नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी जगह पर समझ लो कि क्या है। द नंबर ऑफ रेड बॉल, फिफ्थ यही हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू पे चल दिए हैं। Number of red ball in the bag is 10 more than the number of black ball if the probability is drawn. If the probability of drawing a red ball at a random from this bag is 5/3, then the total number of balls in the bag is, total ball बतानी है बैग के अंदर कितनी होंगी, 50, 60, 80, 40 वर्डों के साथ प्रॉपर चलेंगे। बोल रहा है रेड बॉल कितनी है बैग में, 10 ज्यादा है, 10 मोर देन दी ब्लैक बॉल से। रेड बॉल जो है ब्लैक बॉल से 10 ज्यादा है, ये बोल दिया गया है, ठीक। बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन द रेड बॉल फ्रॉम द रैंडम बैग इज 5/3। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड की गई तो वो दी गई थी 3/5। 3/5 कैसे, मतलब होता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या था, रेड बॉल यानी आर बॉल का, टोटल आउटकम पता क्या होगा, आर प्लस बी प्लस आर, आर प्लस बी, यही होगा, आर प्लस बी। अगर सॉरी, रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल, यही होगा, रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल। टोटल बॉल्स तो यही हैं, टोटल बॉल्स यही हैं। पूछा गया प्रोबेबिलिटी, पूरा आज कंप्लीट पेपर होने वाला है, 5th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। सारे क्वेश्चन देखते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। पूरे आज कंप्लीट क्वेश्चन करा देने वाला हूं विद कॉन्सेप्ट के साथ, बड़ा इजी, बहुत सिंपल तरीके से। समझ में नहीं आया तो बताना, लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब जुड़ते जा रहे हैं और फिर कोई लाइक शेयर नहीं करता है, बाकी तो फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट कोई समझाता भी नहीं। आ जाओ फटाक से। क्वेश्चन बोला गया था रेड बॉल, एक बैग में रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल से 10 ज्यादा। रेड बॉल जो है ब्लैक बॉल से 10 ज्यादा है, तो बोलता है अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी गई है 3/5, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी गई है 3/5, तो बताइए टोटल्स कितनी होंगी, टोटल कितनी होंगी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आर अपॉन आर प्लस बी, यही होता है, यही होता है। एक एग्जाम में एक मिनट, सॉरी फॉर डिले। चलो आ जाओ। बोल रहा था एक बैग पर जो रेड बॉल है ब्लैक बॉल से 10 ज्यादा है, रेड बॉल पर ब्लैक बॉल से 10 बॉल ज्यादा है, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी गई थी 3/5, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, है ना, फेवरेबल अपॉन आउटकम। अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो रेड बॉल प्लस बॉल टोटल आउटकम हो जाएगा, टोटल इतना ही तो होगा। वो कितना दिया गया था रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, देखो क्या बनेगी, 5r इज इक्वल टू 3r प्लस 3b बन जाएगी। क्या आपको r की जगह पे b10 रख दो,
आर की जगह पे बीटन रख दो या कुछ भी जो भी मन कर जाए, यहां से आप इक्वेशन बना सकते हो फटाफट। सारी इक्वेशन आपसे यहां से बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के देगा, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही आपकी, रख दो फटाक से आर की जगह पर ये, तो 5 आर की जगह पे बीटन रख दो, b प्लस 10 इज इक्वल टू 3b प्लस 10 प्लस 3b, देख लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5b प्लस 50 इज इक्वल टू 3b प्लस 30 प्लस 3b, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6b, देखो ये हो जाएगा कितना 6b हो जाएगा 6b, ये 3 3 6, 6 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ से b बचेगा, और 50 में से 30 चला जाएगा तो आ जाएगा 20, b आ जाएगा 20। अगर ये 20 है तो r कितनी हो जाएंगी 30, टोटल बॉल्स आपकी कितनी हो जाएंगी 30 प्लस 20, टोटल बॉल्स 50 आ जाएंगी। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि टोटल बॉल्स कितनी होंगी, मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बोला गया था क्वेश्चन कि रेड बॉल जो है ब्लैक बॉल से 10 जाता है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ये करना है बस, हो गया और कुछ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन आज करने हैं, फटाफट करेंगे फुल स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जो वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो अभी आएंगी, ऐसे कई क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन पेपर, सारे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 6 पे पहुंच चुके हैं। Sixth question, find the value of p if इक्वेशन दी गई है px, find value of p, इक्वेशन दी गई है px प्लस 3y इज इक्वल टू p माइनस 3। एक इक्वेशन ये दी गई है और दूसरी इक्वेशन दी गई है 12x प्लस पी वाई इज इक्वल टू p, और दिया गया हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या दिया गया है, इनफिनाइट बताओ p की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस, ए ऑप्शन दे देता हूं, a -6 ओनली, b 6 ओनली, c +/6, d any real number, any real number except +/6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन देख रहा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन 6 तक पहुंच गए हैं, एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा सही आंसर बताओ फटाफट से, कौन बता रहा। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब होता क्या है पता किसी को, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, जब कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन की लाइन दी गई हो, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जब इक्वेशंस दी गई होती हैं तब होता क्या है, पहले तो ये देख लो। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब होता है a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इनफिनाइट का ये होता है, अगर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा A निकालो, B निकालो, C निकालो और इस पे फटाफट रख दो, बन जाएगा क्या? चलो फटाफट इनसे निकालना चालू करो। A1 हमारा हो जाएगा P, B1 हमारा हो जाएगा 3 और C1, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से समझना कि C1 हमारा क्या हो जाएगा? P माइनस 3, ये पूरा होगा, ध्यान रखना C1। ठीक, C1 हमारा पूरा ये हो जाएगा। A1 निकालना है, B1 निकालना है, C1 निकालना है और यहाँ पे रख देना है इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ही मतलब होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। फाइंड करनी है P की वैल्यू। फटाक से अब यहाँ से A2 निकाल लो, A2 आ जाएगा 12, B2 आ जाएगा हमारा P और C2 क्या आ जाएगा? P। इस पे अब इनकी वैल्यू रख दो। आपका इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन से आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। क्वेश्चन पहले दिया गया था कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। फटाफट करेंगे, बहुत टाइम नहीं है, बहुत स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रखो P अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन P इज इक्वल टू P माइनस 3 अपॉन P। ये A1 A1 B, यहाँ से A1 हमारा ये होता है, B1 हमारा ये होता है, C1 हमारा ये होता है, A2 B2 C2। यहाँ पे हमने फटाफट रखा और बताओ यहाँ से क्या आप नहीं निकाल पाओगे? यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, किन्हीं दो लोग को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 36। तो P की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36, दैट मींस प्लस माइनस 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या डाउट है? इसको क्या डाउट है? कमेंट में फटाफट बताओ। किसी को भी कोई डाउट? बताओ जल्दी से। किसी को यहाँ पे डाउट? ठीक, आ जाओ फटाक से, ये वाला क्वेश्चन मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बहुत स्पीड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 6th क्वेश्चन, 6th हो गया, 7th सॉरी, 7th क्वेश्चन कहाँ गया? 7th क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है सिमिलैरिटी से क्वेश्चन आया था। ठीक, सिमिलैरिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। दो ट्राइंगल दे दिए गए थे, सिंपल, बहुत घुमाने के लिए बहुत ऐसे क्वेश्चन दिया गया था। पहले बोल दिया था ABC एंड PQR आर सिमिलर। सिंपल सा बता देता हूँ छोटा छोटा करके। ट्राइंगल दिए गए थे, ठीक, ABC, ये दिया गया था 3.8, ये दिया गया था 3√3 और ये दिया गया था 6, ऐसा दे दिया गया था। ठीक, और एक फिगर दे दिया गया था ऐसा। इसको 80 बताया था, इसको 60 बताया था और दिया गया था PQR। देख लो PQR गिवन था कि ABC एंड ट्राइंगल PQR आर एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन सुन लो, ABC एंड PQR आर एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड एंगल C। एंगल C बता दो क्या होगा। इसको दिया गया था 12, PQ को 12, इसको 7.6 और इसको 6√3। बता दो एंगल C कितना होगा। कौन बता रहा एंगल C क्या होगा? कमेंट में फटाक से बताओ एंगल C क्या होगा।
एंगल सी बताओ कितना होगा। एस ए एस सिमिलैरिटी बोलती है बेटा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उनकी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। बड़े ध्यान से देखना, AC की जो प्रोपोर्शनल साइड है वो PR है क्या? AC की जो प्रोपोर्शनल साइड है वो PR है, BC की प्रोपोर्शनल साइड वो PQ है, यानी AB की प्रोपोर्शनल साइड क्या होगी, RQ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो हमें पता है एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के। किसके इक्वल होगा, क्योंकि 6 और √3 ये वाली एंगल पे हैं, इस वाले एंगल पे, तो एंगल सी जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद समझ में आ रहा होगा। अगर ये 80 ये 60 तो ये भी कितना होगा बेटा, 40 ही तो होगा, ये 40 ही तो होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, दैट्स मीन एंगल सी इज इक्वल टू 40। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? बहुत इजी, बहुत सिंपल। चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, बोल रहा है tan 2a इज इक्वल टू 3 tan a। क्वेश्चन देख लो, tan a 2a is equal to 3 tan a is true. What is the angle A? तो एंगल A होगा कितना, एंगल A कितना होगा? If tan 2a is equal to 3 tan A, तो बताना है एंगल A कितना होगा। फटाफट बताओ कितना हो जाएगा, कमेंट में फटाफट बताओ। कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है प्रॉपर क्वेश्चंस की, प्रॉपर क्वेश्चंस की कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है? एंगल सी जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, तो ये 40 ही था, या देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन है पिछले वाले क्वेश्चन में तो बता देना। अब एंगल ए बताना है कितना होगा, फटाफट बताओ। ए ऑप्शंस में बता देता हूं, ऑप्शन में क्या दिया गया है, 90, बी 60, सी 45, डी 30 बताओ। B30 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताना, करेक्ट ऑप्शन कौन सा? क्या आया आंसर इसका, कौन कौन लगाया? चलो बताता हूं जल्दी से।
कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। 2a बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और आंसर आ जाएगा। सिर्फ चेक करना है आपको बहुत सिंपल तरीके से कि क्या जो है सिमिलर आएगा, किस पे हम सिमिलर पहुंच जाएंगे। यहां पे देखो बेटा 3a ऑलरेडी दिया गया है, 3a, यहाँ पे 2a दिया गया है, यानी इसको कॉन्सेप्चुअली यानी बहुत सॉल्व करोगे, ऑप्शन से सॉल्व करोगे। अगर 1045 रख दूं, 1045 रखूं ऑप्शन से चले, ऐसे क्वेश्चन में ना सिर्फ ऑप्शन से चलोगे, ऑप्शन से ही आ जाएगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 रख दोगे तो क्या ये क्या हो जाएगा? 1090, तो क्या 1 आएगा दोनों साइड? नहीं आएगा, यहाँ तो 3 आ रहा है। 1060 रखोगे तो क्या जाएगा? 1/√3, यहाँ 1/√3, यहाँ 10 अगर 60 रख दोगे तो भी नहीं आएगा। अगर हम क्या रख दें? 30 रखते हैं, देखो 10 30, 2 एक ही जगह पे 30 रख के देखो, 3 10 30, 1030 की बेटा होते हैं 1/√3, ये 3 हो गया। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 तो ये हो जाएगा 3, नीचे क्या जाएगा? 3, यानी 3√3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आया √3। और √60 की वैल्यू बेटा होता है, 1060 की वैल्यू √3 की तो होती है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आया? फिर से एक्सप्लेन, कमेंट बता देना कि नहीं आया समझ में, सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। बहुत इजी से ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, और ऐसे आते ही आते हैं, 100% बता रहा हूं, इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताओ कमेंट में, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और कुछ बताऊं फिर? ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही कर दोगे। कोई कमेंट नहीं कर रहा, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन जो दिया गया था वो सिर्फ ऑप्शन बेसिस पर ही दिया गया था। क्वेश्चन था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? क्या क्वेश्चन था? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ठीक, तो जब ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए थे देख लो। 9th का जो क्वेश्चन 9th था उसके ऑप्शंस थे, 9th का ए जो दिया गया था वो था 20 sin 20, बोल रहा है sin 20, बड़े ध्यान समझना, ये क्वेश्चन ओरली ही समझ में आ जाएगा, बहुत लेंथी नहीं है। sin 20 जो है ग्रेटर देन होगा sin 70 से, ठीक, sin 20 ग्रेटर देन है cos 20 से, cos 20 ग्रेटर देन है cos 70 से, और tan 20 ग्रेटर देन है tan 70 से। ठीक, ए बी सी डी, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सब में एक चीज देखोगे अगर, यानी सब में क्या होता है? इंक्रीजिंग होती है, वैल्यूज इंक्रीजिंग होती है, लेकिन इस पे साइन 20 क्या होती जाती धीरे धीरे छोटी होती है। 70 हमेशा 20 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है 70 से। इस cos 20 की तो हमेशा sin 20 से सेम वैल्यूज की बड़ी ही होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 70 है ये होता है डिक्रीजिंग फॉर्म में, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा ही तो होता है। cos की वैल्यूज जो होती हैं उल्टी ही तो होती हैं, लेकिन इसको अगर देखें तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सही क्या होगा? ये वाला ऑप्शन होगा। सबकी वैल्यूज याद है क्या होती हैं? साइन 0 की क्या होती है बेटा? 0। साइन 30 की क्या हो जाती है? साइन 30 की 1/2, 1/2, फिर क्या हो जाती है? √3/2, फिर क्या हो जाती है? लास्ट में 90 की क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। यानी जाते जाते ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, 0 से बढ़ती हुई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये छोटा वाला कैसे बड़ा हो सकता है?
तो ये तो गलत था, लेकिन कॉस की जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है वैल्यू, क्योंकि 1 जो होती है कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0, कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होती है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर होती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। बाकी ये सारे गलत थे। आ जाओ फटाक से, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बताते जाना। टेंथ, टेंथ पे चलेंगे स्पीड से, फुल स्पीड से, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 बोल रहा है, थोड़ा सा लेंथी था, सुन लेना, स्टेटमेंट लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं समझा देता हूं। A 30 मीटर लॉन्ग रोप is tightly stretched and tight at the top of the ground। एक रोप है 30 मीटर लॉन्ग रोप, पोल के टॉप से बांध दी गई है किसी ग्राउंड पर। इफ द रोप मेक एंगल विथ 60, ये 60 दिया गया है, तो बोल रहा है हाइट फाइंड कर दीजिए, और ये रोप की लंबाई 30 दे दी गई है। बस यही क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ जाएगा। हमें पता है ये किसका रिलेशन है, ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सिर्फ साइन थीटा में होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन 60 लोगे। ये हमारा हो गया है 10th नंबर। ये हम 10th वाले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से। साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, P कितना है, H है हमारे लिए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, 30 है। आगे आपका हाइट ही तो फाइंड करनी थी, 30 √3/2, 15, H इज इक्वल टू 15√3। कोई कॉन्सेप्ट, कोई की दिक्कत। ये बोला था एक पोल के ऊपर से रस्सी बांधी गई, रस्सी की लंबाई 30 मीटर है और एंगल 60 डिग्री है। हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन सिर्फ साइन में होता है, साइन 60 √3/2, HY 30। समझ में आया, नहीं आया बताओ फटाफट कमेंट में। चलते हैं 12th पर, 11th पर चलें। 11th क्वेश्चन जो बोल रहा था, ऑन द टॉप ऑफ फेस वुडन क्यूब ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर। अब ये मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा है ऑन द टॉप ऑफ फेस द वुडन क्यूब, क्यूब दिया गया था 7 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड्स और हिस्पेरिकल डिप्रेशन ऑफ द रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आर अ फॉर्म टेकन आउट फ्रॉम द वुड। अगर वुड से निकाल लिया जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन कैन बी फॉर्म कितना होगा, बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, कर लेना। उसकी दी गई थी क्या, साइड दी गई थी 7 × 7 कर देना। एक फेस क्यूब का क्या होगा, स्क्वायर की तरह ही तो होता है, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, सन 49 आ जाएगा, ठीक।